उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उत्तराखंड राज्य केंद्र में शनिवार को देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ISRHE द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करना था जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के वन एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल रहे। उन्होंने देश भर से आए प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके कार्यों को राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई, जिनमें प्रमुख रहे ENK यादव, चेयरमैन IEI उत्तराखंड श्री HK उप्रेत, डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा रजिस्ट्रार, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। सभी अतिथियों ने ISRHE द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और परंपरा एवं नवाचार के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन की रूपरेखा और नेतृत्व। इस पूरे आयोजन की परिकल्पना ISRHE के संस्थापक डॉक्टर अतुल शर्मा द्वारा की गई थी, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्यरत है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ISRHE के संस्थापक डॉक्टर अतुल शर्मा द्वारा की गई थी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ISRHE के संस्थापक डॉक्टर अतुल शर्मा द्वारा की गई थी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ISRHE के संस्थापक डॉक्टर अतुल शर्मा द्वारा की गई थी। रीशु गुप्ता सचिव ISRHE ने किया, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी सुश्री गौरी शर्मा और समन्वय सुश्री गीत शर्मा द्वारा कुशलतापूर्वक निभाया गया। कार्यक्रम में देश भर से 92 प्रतिष्ठित हस्तियों को देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जो विभिन्न क्षेत्रों में थे, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में था, मेडिकल सेक्टर में है, योगा सेक्टर में है, म्यूजिक सेक्टर में है, सोशल वर्कर जो उसमें है, कोचिंग क्लासेज में है, तो तमाम क्षेत्र के लोगों को बाकायदा चुनने के बाद पुरस्कृत किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। आज क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जो समाज में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको जब आप पुरस्कृत करेंगे तो उन पर उस पुरस्कार का ऐसा दबाव बनता है कि उनको और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो और बेहतर काम करते हैं उस क्षेत्र में। और उनका उद्देश्य जितने भी अवार्डीज आए उनको प्रोत्साहित करना था, उनका उत्साह बढ़ाना था कि अगर उन्हें सम्मानित करेंगे तो अपने क्षेत्र में जितने उन्होंने कार्य किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रोत्साहन से वो उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो क्षेत्र की बात आती है, एनी इंडिविजुअल इन एनी स्पेसिफिक कैपेसिटी, सोशल वर्क के लिए हमने अवार्ड दिया, NGO को दिया, जो इंजीनियर्स हैं उनको दिया, कंपनी के CEOs, एस्ट्रोलॉजर, विभिन्न प्रकार की जितनी भी कैटेगरी हो सके, इवन डॉक्टर्स, उन सबको हमने यहाँ सम्मानित किया। जी, ये हमारा ये देवभूमि राष्ट्र रत्न पुरस्कार का करने का उद्देश्य है कि देश के सभी लोगों को प्रोत्साहन करना और जिन्होंने कार्य करा है अच्छा इस देश के लिए, जो नेशन को डेवलप करने के लिए किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया है तो उनको हम यहाँ प्रोत्साहन करने के बुलाए। श्री सुबोध उनियाल जी से आज मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। पता आज हमें चला कि उत्तराखंड के कितने विकास में उनका कितना बड़ा योगदान है। सर, मेरा नाम डॉक्टर पूजा शाहीन है और मैं एल्डा फाउंडेशन से लखनऊ से आई हूँ यहाँ पर इस अवार्ड को रिसीव करने। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन का, साथ ही साथ IEI का, और आज जो यहाँ हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय मंत्री जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी डिग्निटरीज थी डाइस पे। तो जो ये अवार्ड सेरेमनी आज की गई है, डिफरेंट फील्ड में लोगों को अवार्ड दिया गया है। मेरा फील्ड सोशल वर्क से है और मेरा ब्रांड नेम नर्चर है। मैं लोगों को डाइट और न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में एडवाइस करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि इंडिया का जो फूड विजडम है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है सब देशों में।